बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, उसका पार्ट 13 जो है वो हम करने जा रहे हैं। पार्ट 13। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियो में बताया था, अभी मुस्कुरा लें, फिर परेशानी हो जाएगी थोड़ी मुस्कुराने में। टॉपिक्स मुश्किल है, नो डाउट, पहले ही बताया था मैंने। और ये टॉपिक कौन सा है? ये आपका चल रहा है केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस, और इसके अंदर बॉन्ड एंथैल्पीज इन हैलोजेंस ये देखेंगे हम। एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ये देखेंगे हम। स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये देखेंगे हम। हैलाइड आयंस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये देखेंगे हम। क्लोरीन एज एन ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ये देखेंगे। ये 5 टॉपिक हैं जो कि इसके अंदर हम देखेंगे। बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो डेफिनेशंस में उनकी आसान ज़बान में लिखवाता रहूँगा, उनको लाजमी नोट कर लीजिएगा, जहन नशीन कर लीजिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एंथैल्पी क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, ठीक है ना, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, ये सारी चीज़ें। हैरत हो रही होगी ना सुन के, भाई ये इनको जब तक नोट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं ना, आपको ये टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा, सर पे से गुजर जाएगा आपके, ठीक है। इसलिए पहले ही आपको बता दिया क्या है टॉपिक हमारा। ये है, ये नोट्स मैंने इसके बनाए हुए हैं। केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजन, केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस, और इसमें से बहुत एमसीक्यूज़ बनते हैं। एमडीकेट वाले हैं, जी वाले हैं, मेंस वाले हैं, एडवांस वाले हैं। जो बच्चे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, दोनों को बता दिया भाई ये टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें से एमसीक्यूज़, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो बच्चे इंडिया से या पाकिस्तान से एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से ये लेक्चर को नोट करें और चीज़ों को समझें। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस, इसके अंदर हमारे पास हेडिंग कौन कौन सी हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। नंबर 1 हम देखेंगे इसके अंदर बॉन्ड एंथैल्पीज इन हैलोजेंस, बॉन्ड एंथैल्पीज इन हैलोजेंस, इन हैलोजेंस ये है। नंबर 2 जो है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है। नंबर 3 जो इसके अंदर टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजेंस, स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजेंस, स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद नंबर 4 पे हैलाइड आयंस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हैलाइड आयंस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हेडिंग्स ही देख लें आप, ये सब हेडिंग्स कितनी बड़ी बड़ी हैं। और नंबर 5 पे क्लोरीन एज एन ऑटो ऑक्सीडाइजिंग, क्लोरीन एज एन ऑटो ऑक्सीडाइजिंग, ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक हो गया भाई। पहली हेडिंग ले लें, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पीज इन हाइड्रोजन, इन हैलोजेंस, इन हैलोजेंस। बॉन्ड क्या है, एंथैल्पी क्या है, हैलोजन क्या है। 7A की तरफ आ जाएं, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। आपके पीरियोडिक टेबल का जो 7A ग्रुप है
इसके अंदर आ जाएं, आपको हैलोजेंस जो है वो नज़र आएंगे तरतीब के साथ। फ्लोरीन नज़र आएगा, क्लोरीन नज़र आएगा, ब्रोमीन नज़र आएगा और आयोडीन नज़र आएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटाइन को छोड़ दें, रेडियो एक्टिव है। बस इन 4 का ही गेम है। बस इन्हीं का हमने केमिकल बिहेवियर जो है यहाँ पर देखना है। तो हैलोजेंस आपको पता चल गए, ठीक हो गया। अब ये बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? बॉन्ड तो आप समझ जाइए, बॉन्ड जो है वो फोर्स है जो कहाँ पाई जाती है। ये क्या करती है? फोर्स जो बांध के रखती है एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को आपस में। इसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड क्या है? ये वो फोर्स है जो एटम्स को आपस में जोड़ के रख रही है या मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रख रही है, आइंस को आपस में जोड़ के रख रही है, या इन सब को एक नाम दूं तो पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रख रही है, बांध के रख रही है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं या बॉन्ड कहते हैं। अब बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है? ये थर्मोडायनामिक टर्म है। अभी मैं इसको खुल के एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये आगे आएगा, तफसील से इस पे बात होगी। एंथैल्पी का आप ये समझ लीजिए हीट एनर्जी, बस हीट एनर्जी। क्योंकि इसको जितना अभी फ़िलहाल आप कंसाइज रखेंगे ना, मुख्तसर रखेंगे, क्योंकि ये हमारा टॉपिक फ़िलहाल नहीं है अभी, इसलिए अब आप इसको एंथैल्पी को आप क्या कहें? हीट एनर्जी, बस आसान लफ्ज़ों में। और अगर इसको और आसान करना है तो आप इसको सिर्फ हीट कह दें, ले, और इसको मैंने प्रिसाइज कर दिया, आप हीट कह दें। एंथैल्पी, हीट, टू द पॉइंट, ठीक है। तो ये एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। अब इसकी ज़रा आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि इसकी डेफिनेशन है क्या। डेफिनेशन एंथैल्पी का भी मैंने आपको बता दिया। एंथैल्पी, हीट एक ही बात है। आपसे बोला जाए एंथैल्पी क्या है, इसकी समझ जाइए, हीट की बात की जा रही है। अब इसकी ज़रा डेफिनेशन नोट कर लीजिए। एंथैल्पी, एंथैल्पी यानी कि एनर्जी। ये किसकी डेफिनेशन है? यहाँ पर ये बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। आपसे कोई पूछता है बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, तो आप इसका जवाब इस डेफिनेशन के थ्रू दे सकते हैं कि एंथैल्पी या एनर्जी रिक्वायर्ड, वो एनर्जी या एंथैल्पी रिक्वायर्ड जिसकी ज़रूरत है। किस लिए चाहिए भाई ये एंथैल्पी? किस लिए ये एनर्जी चाहिए? किस लिए रिक्वायर्ड है ये एनर्जी? फॉर डिसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएट का मतलब होता है ब्रेक करना। फॉर डिसोसिएशन, ब्रेक करने के लिए। ऑफ हैलोजन, हैलोजन बॉन्ड, ऑफ हैलोजन, हैलोजन बॉन्ड। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, क्लोरीन को देख लें। ये क्या है? क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है। ये ऐसे होगा Cl-Cl। इसका मतलब क्लोरीन और क्लोरीन के एटम के दरमियान ये जो बॉन्ड बना हुआ है, अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, डिसोसिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसके लिए आपको एंथैल्पी रिक्वायर्ड है। और वो एनर्जी, वो एंथैल्पी जो कि आपको ज़रूरत है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, दो क्लोरीन के एटम्स के दरमियान के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए, उस एनर्जी को, उस एंथैल्पी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। क्या कहते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। डिपेंड, अब नोट्स में डाल लीजिए आप, डिपेंड्स ऑन। ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है, ये जो एनर्जी है, कभी तो ज़्यादा चाहिए आपको, कभी आपको कम चाहिए। तो क्या वजह है इसकी? जैसे कि अगर हम यहाँ पर क्लोरीन के अंदर देखें, ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये फ्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है, ये आयोडीन का मॉलिक्यूल है। ब्रोमीन को लिख लेते हैं तरतीब से। ये ब्रोमीन गैस का मॉलिक्यूल है और ये आयोडीन का मॉलिक्यूल है। सॉरी, ब्रोमीन को मैंने गैस कह दिया, ये लिक्विड है। ये गैस है, ये भी गैस है। ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। तो इनके अंदर ये इस तरह से भी होंगे, ऐसे Cl, Cl, Br, Br और I, I। तो फ्लोरीन गैस के अंदर फ्लोरीन और फ्लोरीन के एटम के दरमियान भी बॉन्ड बना हुआ है। क्लोरीन गैस के अंदर भी क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान भी बॉन्ड बना हुआ है।
ब्रोमीन गैस के अंदर भी ब्रोमीन और ब्रोमीन के एटम के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। आयोडीन के अंदर भी आयोडीन और आयोडीन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए आपको, क्या एक ही जैसी चाहिए? फ्लोरीन के केस के अंदर जो बॉन्ड एंथैल्पी आपको चाहिए, क्लोरीन के अंदर जो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए, क्या वो एक ही जैसी होगी? नहीं, एक ही जैसी नहीं होगी, फ़र्क है। फ्लोरीन के अंदर अगर हम देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी चेंज है, क्लोरीन के अंदर देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी चेंज है, ब्रोमीन के अंदर देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी चेंज है, और आयोडीन के अंदर देखेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी चेंज है। जैन रशीन है या नहीं है बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन? दोबारा सुन लीजिए। वो एनर्जी जिसकी आपको ज़रूरत है, जो रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, हेलोजन एटम्स के दरमियान मौजूद बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। तो क्या एक ही जैसी एनर्जी रिक्वायर्ड है इन सब के बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चेंज है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी चेंज है, इसकी चेंज है, इसकी चेंज है, इसकी चेंज है। वजह वाई। तो ये बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करती है कुछ चीज़ों के ऊपर, ठीक है। वो कौन कौन सी चीज़ें? साइज ऑफ हेलोजन एटम, सबसे पहले नोट्स में डाल लें, साइज ऑफ हेलोजन एटम। ये जो आपको हेलोजन के एटम नज़र आ रहे हैं इनमें साइज़ का फ़र्क है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन एटम्स के साइज़ का फ़र्क है, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं। इन एटम के साइज़ की वजह से भी इनकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक है। क्या सिर्फ यही वजह है? नहीं, एक और वजह भी है, और वो क्या है? बॉन्ड लेंथ का भी फ़र्क है। इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है उसमें फ़र्क है। अब ये बॉन्ड लेंथ होता क्या है? ये डिस्टेंस है। मैंने कहा ना न्यू चीज़ें आपको मिलेंगी। ज़रा मैं ऊपर स्पेस बनाऊँ तो साथ साथ ये डेफिनेशंस जो आ रही हैं ना ये भी साथ साथ आपको बताता रहूँ। स्पेस मेरा बोर्ड पे थोड़ा सा मुझे कम मिलेगा आज, क्योंकि मैं इसको मिटाना नहीं चाहता। इसको मिटा दिया तो आप गुम हो जाएंगे लेक्चर के अंदर। बॉन्ड लेंथ की भी आप जो है वो डेफिनेशन लिख लीजिए। बॉन्ड लेंथ पे भी जो है वो डिपेंड करती है क्या? बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये बॉन्ड लेंथ है क्या? इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए बॉन्ड लेंथ की। ये सब मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स of two covalently bonded bonded atoms। अब यहाँ पर देखें फ्लोरीन का एटम और फ्लोरीन का एटम, इसके दरमियान ये भी फ्लोरीन का एटम है, ये भी फ्लोरीन का एटम है, ठीक है। दो एटम आपस में जुड़े हैं, इनके दरमियान केमिकल बॉन्डिंग हुई है, तभी तो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बना है ना। तो यहाँ पर इन दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है उसका जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। दो एटम्स के दरमियान, दो एटम्स के सेंटर से लेके, दो एटम्स के सेंटर से लेके जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो इसके ऊपर भी बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करती है। फ्लोरीन का जैसे मैंने दिखाया, हो सकता है क्लोरीन जो है इसकी बॉन्ड लेंथ इससे ज़्यादा हो सकता है ब्रोमीन जो है इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो, और आयोडीन की बॉन्ड लेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो। समझ आ गई बात? तो ये जो दो एटम्स हैं फ्लोरीन के आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो ये दो एटम जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इनके सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ है, और इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ के ऊपर भी। ये दूसरी चीज़ आ गई। पहली चीज़ क्या है बताया? साइज़ ऑफ हेलोजन एटम। इन एटम्स के साइज़ छोटे बड़े हैं, इसकी वजह से भी इनकी बॉन्ड एंथैल्पी चेंज है। दूसरी वजह क्या बताई? बॉन्ड लेंथ, कि इन एटम्स के जो मॉलिक्यूल हैं
उनमें जो एटम्स हैं उनके दरमियान का, उनके सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस है जिसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं, उसमें भी फ़र्क है। जैसे फ्लोरीन का आपने देखा, क्लोरीन का देखा, ब्रोमीन का देखा, आयोडीन का देखा। ये जो मैंने बनाए हैं ये सब आर्बिट्ररी हैं, ठीक है, अपनी तरफ से मेरे बनाए हुए हैं, मिसाल देके आपको समझाने के लिए सिर्फ, के फ़र्क देख लें आप इनका। अच्छा, तीसरी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर ये बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की तरफ। इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ये भी है जिसके फ़र्क की वजह से बॉन्ड एंथैल्पी में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या है, इसको भी ज़रा आप नोट कर लीजिए। ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या है? ये पहले भी बात मैंने समझाई है। ये बीकर है, इसके अंदर पानी मौजूद है। पानी एक आम इंसान के लिए तो इसमें पानी मौजूद है, लेकिन केमिस्ट्री का स्टूडेंट जो है वो जानता है कि ये बीकर पानी से नहीं भरा हुआ, बल्कि ये H2O के मॉलिक्यूल्स का ढेर है। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस H2O के मॉलिक्यूल्स का ढेर है। ये H2O, ये H2O, ये H2O, ये H2O। तो आम इंसान तो बोलेगा कि भाई इस बीकर में पानी भरा हुआ है। केमिस्ट्री का स्टूडेंट बोलेगा नहीं, इस बीकर में पानी नहीं भरा हुआ, H2O के ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस मॉलिक्यूल्स का ढेर है ये, ठीक है। और ये ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से, ये और इस तरह से, और लेफ़्ट राइट सब जगह H2O 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 सब आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। सब के दरमियान जो है वो बॉन्ड मौजूद है। ये जो बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। अच्छा, एक बॉन्ड और भी है, वो कहाँ है? मॉलिक्यूल के अंदर। इस एक मॉलिक्यूल को अगर आप ले लें तो H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो बॉन्ड एटम्स के दरमियान बना हुआ है मॉलिक्यूल के अंदर, ये बॉन्ड क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? इनके दरमियान जो बॉन्ड एंथैल्पी का फ़र्क पड़ रहा है, उसके पीछे एक वजह इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है उसका। मिसाल के तौर पर इसके अंदर अगर क्लोरीन गैस है, इस बीकर के अंदर जो है वो फ्लोरीन गैस है, इस बीकर के अंदर जो है वो ब्रोमीन है, तो यहाँ पर ये क्लोरीन और क्लोरीन, यहाँ पर ये फ्लोरीन और फ्लोरीन, यहाँ पर ये ब्रोमीन और ब्रोमीन। तो इनके दरमियान जो है वो कितना पावरफुल है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितनी पावरफुल है, और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी पावरफुल है, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी पावरफुल है। तो इसमें फ़र्क है, तीनों केसेस के अंदर डिफरेंट है। यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट है इससे, यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट है इससे। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ये जो है वो बॉन्ड एंथैल्पी इनकी चेंज क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है, तो आप बता दें भाई इसके पीछे वजह 3 है। एक तो इनके एटम के साइज़ ऑफ हेलोजन एटम, दूसरा बॉन्ड लेंथ, इनके दरमियान जो बॉन्ड बने हुए उनकी लेंथ जो है उसमें फ़र्क है, तीसरा इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें भी फ़र्क है। इन 3 चीज़ों के ऊपर असल में बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करती है। वो एनर्जी डिपेंड करती है जिसकी मदद से आप इनके दरमियान मौजूद बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, डिसोसिएट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, जिसको बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। ठीक हो गया भाई? अच्छा, अब यहाँ पर ट्रेंड भी है, ज़रा इसको भी सुन लीजिए। यहाँ पर एक ट्रेंड भी है।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको मुझे लिखना असल में ज़रूरी है साइड में, ताकि ये आपको क्लियरली नज़र आए। अच्छा, इनके दरमियान ट्रेंड भी है। आपको पता है ये कहाँ मौजूद हैं? ये 7A ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। तो ट्रेंड जो है, ट्रेंड क्या है इसके अंदर? दो, एक ट्रेंड ये है। ट्रेंड क्या है इसके अंदर? ट्रेंड ये है एंथैल्पी डिक्रीजेस। ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी है, ये कम हो रही है। डिक्रीजेस, ये कम हो रही है। डिक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, ये कम हो रही है। ये ट्रेंड इसमें मौजूद है कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो कम हो रही है फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। वजह क्या है? वाई? आप ये बता तो देते हैं कि भाई टॉप टू बॉटम ग्रुप में आप जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले जो है वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो टॉप टू बॉटम आप जाएंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी। क्लोरीन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है, ब्रोमीन की बॉन्ड एंथैल्पी क्लोरीन से कम होगी। आयोडीन की बॉन्ड एंथैल्पी ब्रोमीन से कम होगी। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये तो आपने बता दिया। फिर अगला सवाल आपसे पूछ लेता है क्यों भाई, वाई, इसकी वजह क्या है? तो वजह नोट कर लीजिए। उसकी वजह ये है कि टॉप टू बॉटम जब आप जाते हैं तो क्या हो जाता है? इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। नोट कर लीजिए, इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। यही क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे से, जी मेंस, एडवांस, एमडी कैट, इनके अंदर जो आ रहे होते हैं, यही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, क्योंकि टॉप टू बॉटम अगर आप जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ जो है उसमें इजाफा होता रहेगा, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि बॉन्ड एंथैल्पी में कमी होती रहेगी। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी जो है, बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ से। बॉन्ड लेंथ से जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ता रहेगा उतना बॉन्ड एंथैल्पी घटता रहेगा, कम होता रहेगा। इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन भी है, एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन केमिस्ट्री में पता है आपको बहुत ज़्यादा चलते हैं, वो है ये फ्लोरीन। फ्लोरीन ऐसा नहीं करता। अगर मैंने इसीलिए एरो जो बनाया ना, देखिए मैंने यहाँ से यहाँ बनाया, क्लोरीन से ब्रोमीन तक, ब्रोमीन से आयोडीन तक, ये मैंने बनाया है। ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपकी। बॉन्ड एंथैल्पी अगर देखें 159 है फ्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन की जो है वो 242 है, 242 है। और ब्रोमीन की अगर हम देखें 193 है। और आयोडीन की अगर हम देखें तो 151 है। ये क्या है? बॉन्ड एंथैल्पीज़, किलो जूल्स पर मोल। ये किलो जूल्स पर मोल क्या होता है भाई, ये मैं इस पर अलग वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको देखना है ये किलो जूल्स पर मोल, ये आखिर में जो लिखा हुआ होता है ये होता क्या है, तो यूट्यूब सर्च बार में लिखिए किलो जूल्स पर मोल बाय, रटना नहीं, समझना है, वीडियो आ जाएगी, मैंने तफसील से ये समझाया है। बहरहाल तो ये बॉन्ड एंथैल्पी अगर आप देखें टॉप टू बॉटम कम हो रही है। क्लोरीन की 242 किलो जूल्स पर मोल है, ब्रोमीन की 193 है, कम हो गई, आयोडीन की 151 है। लेकिन फ्लोरीन को देखें, इसकी 159 है। ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस है। टॉप टू बॉटम यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए था कि फ्लोरीन से नीचे आते तो क्लोरीन की फ्लोरीन से कम होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन से नीचे आ रहे हैं, क्लोरीन की तरफ बढ़ रही है। क्लोरीन से फिर नीचे आ रहे हैं ब्रोमीन की तरफ, ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ आ रहे हैं तो कम हो रही है। तो ये एक्सेप्शनल केस है फ्लोरीन का। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। तो आपने एक्सेप्शन भी बता दी, सवाल जवाब से मामला चलता है। आपने, उसने पूछा भाई एक्सेप्शन बता दें बॉन्ड एंथैल्पी में, आपने एक्सेप्शन जो है वो बता दी। अब वो आपसे पूछता है अगला सवाल जो कि टेंशन वाला है, वाई, ऐसा फ्लोरीन क्यों कर रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। तो आप इसकी वजह लिख लीजिए, लार्ज रिपल्जन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग
इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल, इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उनके दरमियान रिपल्जन मौजूद है। आपको पता है दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसमें चीज़ें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, भागी चली जाती हैं। एक फोर्स होती है फोर्स ऑफ रिपल्जन जिसमें चीज़ें एक दूसरे से दूर हटती हैं, दूर भागती हैं, क्योंकि लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दूर हटेगा उससे, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, दूर हटेगा एक दूसरे से। तो एक इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज रखता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज रखता है, ऑब्वियस सी बात है ये एक दूसरे से दूर हटना चाहेंगे। तो अगर फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पर ये दो फ्लोरीन के एटम हैं, ये भी फ्लोरीन का एटम है और ये भी फ्लोरीन का एटम है। यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन का है, लेकिन फ्लोरीन में और भी इलेक्ट्रॉन है, ये रहे, इसके पास भी और इलेक्ट्रॉन है, ये रहे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इस वाले फ्लोरीन के एटम के भी और इस वाले फ्लोरीन के एटम के, सिर्फ ये एक एक इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया है बॉन्डिंग में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान क्या है, रिपल्जन है, फोर्स ऑफ रिपल्जन है, ये एक दूसरे से दूर हटना चाहते हैं। तो ये वजह है वाई लार्ज रिपल्जन, बहुत ज़्यादा रिपल्जन है, बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स है, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्जन है बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। ये है वजह इस चीज़ की कि हमारे पास जो बॉन्ड एंथैल्पी फ्लोरीन की नज़र आ रही है वो अलग ही नज़र आ रही है। समझ में आ गई बात, ये वजह ठीक है भाई, आगे देखते हैं। मुबारक हो, बॉन्ड एंथैल्पी का टॉपिक हो चुका, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये हो गया बॉन्ड एंथैल्पी इन हैलोजन, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इसको भी देख लें। इसको मुझे मिटाना नहीं था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। नोट करते रहिए। एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इसको हम HX कहते हैं। एसिडिटी को देखने से पहले आप हाइड्रोजन हैलाइड को देख लीजिए। हाइड्रोजन हैलाइड ये होते क्या हैं? हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड ये क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड मिनरल एसिड्स हैं। हाइड्रोजन हैलाइड जो हैं वो मिनरल एसिड्स हैं, यानी कि वो एसिड्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बनते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स नहीं हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, मिनरल एसिड्स हैं। मेड अप ऑफ, ये एसिड्स किससे बने हैं? मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हेलोजन का आपको पता है ना, कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं हेलोजन को। मिसाल के तौर पर ये वो हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड वो एसिड्स हैं जिनको हम कहते हैं ये मिनरल एसिड्स हैं और हाइड्रोजन और जो हेलोजन से मिलके बनते हैं। ठीक है भाई, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल देख लें आप, बहुत आसान है ये जो आपको नज़र आ रहा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। ये तो अपने एलिमेंट की शक्ल में, इनका एक एक एटम आप ले लीजिए और इसके साथ हाइड्रोजन को एडजस्ट कर लें। हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ लगा दें, ये बन गया हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ लगा दें, ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, इसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने पढ़ के आपको बता दिया। ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जिसको हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी कहते हैं, और ये क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसको हाइड्रोजन आयोडिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों के चारों क्या हैं? ये कहलाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी कि मिनरल एसिड्स। ठीक है भाई, ये भी बात हो गई। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। ये एसिडिटी क्या है? एसिडिटी पावर ऑफ एन एसिड,
टू रिलीज, आसान लफ्ज़ों में जो डेफिनेशन बता रहा हूँ, टू रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर क्विकली, कितनी तेज़ी के साथ कोई एसिड जो है जब उसको पानी में डाला जाता है तो कितनी तेज़ी के साथ वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा पानी के अंदर। ये जो पावर है उसकी, ये जो ताकत है उसकी, इसको हम कहते हैं उस एसिड की एसिडिटी। फॉर एग्जांपल ये एक बीकर ले लीजिए आप, और ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसमें पानी लें, पानी लेने के बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड डालें, हाइड्रोजन क्लोराइड डालें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड डालें, हाइड्रोजन आयोडाइड। आप टाइम नोट कर लें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि सेम मिकदार आपने इसकी डाली है। मिसाल के तौर पर ये 100 ग्राम लिया है आपने, ये भी 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम, तो ये 100 ग्राम लिया है आपने। इसने कितना टाइम लगाया है हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ करने में पानी के अंदर, इसने कितना टाइम लगाया है हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करने में पानी के अंदर, इसने कितना टाइम लगाया हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करने में पानी के अंदर, इसने कितना टाइम लगाया हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करने में पानी के अंदर। तो ये क्या है, ये जो ताकत है इनकी हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ करने की तेज़ी के साथ पानी के अंदर, इसी को हम कहते हैं एसिडिटी। अब यहाँ पर आ जाइए, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ये है हमारा टॉपिक। तो एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोजन हैलाइड भी आपने समझ लिया क्या होते हैं, और एसिडिटी के टॉपिक को भी आपने समझ लिया। अब इससे रिलेटेड जो ख़ास बातें हैं वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, इसमें ट्रेंड है, दो तरह के ट्रेंड हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। इसमें दो ट्रेंड हैं। पहला ट्रेंड जो है वो क्या है, पहला ट्रेंड जो है वो एसिडिटी से मुतालिक है, एसिडिटी से मुतालिक है। ट्रेंड में आपको पता है टॉप टू बॉटम ग्रुप में देखते हैं हम, ठीक है। तो ट्रेंड जो हमें नज़र आता है एसिडिटी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आयोडीन को देख लीजिए आप, ग्रुप के अंदर 7A ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन का आयोडीन कहाँ आता है ये। तो ट्रेंड जो देखें एसिडिटी के अंदर देखें, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये मोस्ट एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक है। अब समझ जाइए कि इन सब में से हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इनमें से सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट एसिडिक वो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये वाला। ये बहुत तेज़ी के साथ हाइड्रोजन आयन जो है वो पानी में रिलीज़ करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर तरतीब इनकी बन जाती है, फिर इनकी दर्जाबंदी बनती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड करेगा, उससे ज़्यादा, अब ये देखें हाइड्रोजन आयोडाइड से ज़्यादा, अब हाइड्रोजन आयोडाइड से ज़्यादा तो है ही नहीं कोई, हम इसको यूँ चलाएंगे कि हाइड्रोजन आयोडाइड से कम कौन है, तो ये ग्रेटर देन नहीं लेस देन लगाएंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड से जो कम एसिडिक है वो कौन सा है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। हाइड्रोब्रोमिक एसिड से जो कम एसिडिक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो कम है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। ये ट्रेंड है ये ट्रेंड है, ठीक है भाई। तो ये एसिडिटी का ट्रेंड है, ठीक है। दूसरा ट्रेंड जो है हमारे पास इसके अंदर, दूसरा जो हमारे पास ट्रेंड है वो है बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड एनर्जी का। आपने बॉन्ड एंथैल्पी देखा है, ज़रा गड़बड़ मत कर दीजिएगा। बॉन्ड एंथैल्पी अलग चीज़ है, बॉन्ड एनर्जी अलग चीज़ है। तो ये बॉन्ड एनर्जी का भी इसके अंदर ट्रेंड है, लेकिन पहले आप बॉन्ड एनर्जी को समझ तो लीजिए कि ये बॉन्ड एनर्जी होती क्या है। मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी क्या है, मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड एनर्जी की मदद से असल में आप बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड कितना ताकतवर है, आप उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड, इनके दरमियान भी जो है वो बॉन्ड बना हुआ है, इसके दरमियान भी बॉन्ड बना हुआ है, इसके दरमियान भी बॉन्ड बना हुआ है, इसके दरमियान भी बॉन्ड बना हुआ है। अगर मैं कहता हूँ इनकी बॉन्ड एनर्जी बताइए, तो इनडायरेक्ट वे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है उसकी स्ट्रेंथ बता दीजिए कितनी है। अब उसकी स्ट्रेंथ, मेजर या स्ट्रेंथ, ताकत,
मेजर या स्ट्रेंथ, ताकत, बल्कि एक ही बात है, मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है किस में मेजर करेंगे आप, किस में बताएंगे आप, इसका यूनिट क्या होगा? अगर हम ये बताएंगे कि भाई इसके दरमियान जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसके दरमियान जो बॉन्ड है उसकी जो ताकत है वो इससे ज़्यादा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अंदर मौजूद बॉन्ड की स्ट्रेंथ से, तो कितनी ज़्यादा है? आधा किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, कितनी ज़्यादा है? ठीक है भाई, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ भाई, कितनी मोहब्बत करते हैं? बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ या बहुत कम मोहब्बत करता हूँ? सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। बात क्लियर नहीं हो रही। आप दुकान पे जाते हैं तो चीनी लेने के लिए जाते हैं, उसको चीनी शॉपकीपर को बोलते हैं भाई चीनी दे दो, कितनी चीनी दे दो? बस ज़्यादा दे दो या बहुत ज़्यादा दे दो, या फिर आप बोलते हैं ऐसा करो थोड़ी सी दे दो, वो बोलेगा यार आपका दिमाग ख़राब हो गया है शायद भाई। बोला ऐसे नहीं होता यार, चीनी लेने के लिए आए हो, ऐसा करो थोड़ी सी दे दो या चलो थोड़ी ज़्यादा दे दो। भाई आप यूनिट बताओ, यूनिट होता है यूनिट, कितने किलो चीनी चाहिए उसमें बात करो। 10 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, हाँ अब बात समझ में आ रही है, यूनिट की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो भी ताकतवर है, इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो भी ताकतवर है, कितना ताकतवर है भाई, हाउ मच स्ट्रॉन्ग। तो इसके लिए हमारे पास कोई यूनिट है, इसके लिए यूनिट मौजूद है, इसके लिए हमारे पास यूनिट मौजूद है, किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल, ये है यूनिट, किलो जूल्स पर मोल ये यूनिट है। और इसकी वैल्यूज़ जो है वो हमें बताएंगी इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन आयोडाइड का अगर हम देखते हैं ना, तो इसकी 565 किलो जूल्स पर मोल इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को अगर हम देखें तो इसकी 432 है बॉन्ड स्ट्रेंथ, 432 किलो जूल्स पर मोल बॉन्ड स्ट्रेंथ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 366 जो है वो किलो जूल्स पर मोल बॉन्ड स्ट्रेंथ है। और हाइड्रोजन फ्लोराइड को अगर हम देखें तो इसकी 299 जो है वो 299 बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो इसी बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो ये क्या है बॉन्ड एनर्जी? ये बॉन्ड एनर्जी जो है असल में मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि इनके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है वो कितना ताकतवर है। क्या उसको मेजर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। किस ज़बान में किया जा सकता है? इस ज़बान में, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एंथैल्पी दूसरी चीज़ है। बॉन्ड एंथैल्पी तो वो है जिसकी मदद से आप जो है वो बॉन्ड को कितनी ताकत से ब्रेक कर सकते हैं, कितनी एनर्जी से ब्रेक कर सकते हैं बॉन्ड को, उसको जो है हम बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। ये बॉन्ड एनर्जी है जो कि आपको सिंपली क्या बताती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। दूसरी बात, ये सिर्फ एक एवरेज है, ये सिर्फ एक एवरेज है। ये बड़ी टेक्निकल बात है, फ़र्क रखिएगा ज़रा इसके अंदर, आप गड़बड़ मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन अमूमन आ जाता है तो गड़बड़ नहीं करनी। ये एक एवरेज है। क्यों एवरेज है? ये जो बॉन्ड एनर्जी है, ये जो आपके सामने वैल्यूज़ आ रही हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं हैं, बल्कि ये एवरेज ली हैं हमने। एवरेज क्यों ली है, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन को ले लें आप, हाइड्रोजन का एटम है, ये आयोडीन का एटम है। हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है आयोडीन के साथ, आयोडीन ने भी बॉन्ड बना रखा है हाइड्रोजन के साथ। अब आप मुझे बताइए, जो बॉन्ड हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ बनाया होगा, क्या वो उतना ही ताकतवर होगा जितना आयोडीन ने जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना रखा है? फ़र्क है ना यार। देखो, हाइड्रोजन एक छोटा सा एटम है, ये जो बॉन्ड बनाएगा वो इतना ताकतवर थोड़ी ना बनाएगा, लेकिन ये आयोडीन जो है ये जो बॉन्ड बनाएगा ये ज़्यादा ताकतवर बनाएगा। ऐसी बात है, ये ज़्यादा ताकतवर बनाएगा। अब हम क्या करें यहाँ पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए फिर हमें चाहिए एवरेज। एवरेज, इन दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ का कोई हमें एवरेज मिल जाए और उसी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम किलो जूल्स पर मोल में मेजर करते हैं। ठीक है, और ये क्या है? बेसिकली एक एवरेज है। तो ये बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, इसमें फ़र्क रखिएगा। तो बॉन्ड एनर्जी क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं
अगर नहीं क्लियर हुआ वीडियो बैक करके दोबारा से समझने की कोशिश करें। इसके अंदर भी ट्रेंड जो है वो आप देख लीजिए टॉप टू बॉटम, कि जितना आप आगे बढ़ेंगे, पहले क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड क्या है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड में आपको नज़र आएगी, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड में, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड में, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड में। मतलब यहाँ से टॉप टू बॉटम ग्रुप में नहीं, बॉटम टू टॉप अगर आप जाएंगे, बॉटम टू टॉप अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड एनर्जी कम होती चली जाएगी। ये देख लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन से आप आगे चल रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है। आयोडीन से आप ऊपर जा रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है। टॉप टू बॉटम अगर देखेंगे तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। फ्लोरीन टू क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, क्लोरीन टू ब्रोमीन बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, ब्रोमीन टू आयोडीन बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। तो टॉप टू बॉटम बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी और बॉटम टू टॉप बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वीडियो को यहीं रोक देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो 3 टॉपिक है मैं भी थक गया हूँ यार, कॉम्प्लिकेटेड है और मैं इनको ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ इसको एक पार्ट और बना लेते हैं, ताकि आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले पार्ट में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, किसको, स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।